दोस्तों, मरने के बाद क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। अंधेरा, शांति या फिर कुछ ऐसा जो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सोचो, अगर कोई जानबूझकर अपनी धड़कनें रोक कर मौत के पार झाके और फिर कुछ मिनट बाद वापस आ जाए, क्या अब भी वो वही इंसान रहेगा या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना करना भी मौत से बदतर होगा? क्या उन्होंने मौत के दरवाजे को सिर्फ खोला था या कोई चीज उस दरवाजे से बाहर आ चुकी थी? तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे बहादुर दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? मूवी की शुरुआत होती है कोर्टनी होम्स को दिखाने से, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। कोर्टनी अपनी छोटी बहन टेस के साथ कहीं जा रही होती है, तभी उसका फोन रिंग होता है। कोर्टनी का ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। कार तेजी से एक पुल के किनारे से टकराती है, गाड़ी पलटती है और अगले ही पल पानी में जा गिरती है। दोस्तों, हम जान पाते हैं कि उस एक्सीडेंट में कोर्टनी तो बच जाती है, लेकिन उसकी छोटी बहन नहीं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम जान पाते हैं कि कोर्टनी इस हादसे को आज तक नहीं भूल पाई है। कहीं ना कहीं उसके दिल में वो गिल्ट और रिग्रेट है और शायद इसी वजह से वो आफ्टर लाइफ के बारे में जानना चाहती है। दोस्तों, आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद इंसान की आत्मा का क्या होता? कोर्टनी अपने एक पेशेंट से जाके मिलती है। दरअसल दोस्तों, इस पेशेंट की सांसें कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी। हालांकि मेडिकल प्रोसेस से उसे फिर से नॉर्मल किया गया। कोर्टनी उस पेशेंट से उसके इस एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है, लेकिन वो इस हालत में नहीं होती कि वो कोर्टनी को कुछ बता पाए। अब कोर्टनी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। वो आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की दुनिया को समझना चाहती है और इसके लिए एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट प्लान करती है। रात के समय वो अपने दो दोस्तों सैफी और जैमी को एक सीक्रेट जगह पर बुलाती है, जो होता है हॉस्पिटल का पुराना बेसमेंट, जहां अब कोई काम नहीं होता। ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। कोर्टनी अपने दोनों दोस्तों को बताती है कि वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाली है, जिसके लिए मुझे अपने ब्रेन को कुछ मिनट के लिए बंद करना होगा, यानी खुद को मारना होगा। ये सुनकर तो जैमी और सोफिया चौंक जाते हैं। कोर्टनी कहती है कि जब मेरी सांसें बंद हो जाएं, तो तुम्हें मेरी माइंड की एक्टिविटी को नोट करना होगा और 1 मिनट बाद मुझे वापस जिंदा करना होगा। सोफिया डर जाती है। वो कोर्टनी से कहती है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन जैमी काफी एक्साइटेड होता है और वो इसके लिए मान जाता है। कोर्टनी कहती है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में मुझे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी। अब कोर्टनी की जिद के आगे दोनों की एक नहीं चलती और दोनों को उसकी बात माननी ही पड़ती है, जिसके बाद कोर्टनी को एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, कोर्टनी का एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। कोर्टनी एक मशीन से खुद को क्लिनिकली डेड करने के लिए तैयार होती है। सोफिया मॉनिटर देख रही होती है और जैमी इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस पकड़कर खड़ा होता है। पहले 10 सेकंड कोर्टनी धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। 30 सेकंड बाद उसकी सांसें बंद हो जाती है और अब 1 मिनट बाद मॉनिटर पर सीधी लाइन आ जाती है, यानी दोस्तों कोर्टनी मर चुकी है। दूसरी तरफ कोर्टनी को कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन तभी कोर्टनी को आफ्टर लाइफ दिखती है, यानी कोर्टनी की बॉडी तो इस दुनिया में है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस किसी दूसरी ही दुनिया में होती है। कोर्टनी खुद को एक रहस्यमयी जगह में पाती है, जहां वो पानी के अंदर तैर रही होती है, लेकिन उसे सांस लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। आसपास चमकती रोशनी और अजीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन अचानक उसे अपनी छोटी बहन टेस की हंसी सुनाई देती है। कोर्टनी आवाज को फॉलो करती है। इसी बीच हम देख पाते हैं कि कोर्टनी को पूरा 1 मिनट हो जाता है। सोफिया और जैमी उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कोर्टनी का दिल काम ही नहीं करता। दोस्तों, तब ये दोनों जल्दी से अपने एक और साथी रे को मैसेज भेजते हैं और उसे वहां आने को कहते हैं। जल्दी ही रे वहां मार्लो के साथ आता है। जैमी और सोफिया उसे बताते हैं कि ये सब कोर्टनी का प्लान था। वो आफ्टर लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। दोस्तों, अब कोर्टनी के दिल को बंद हुए पूरे 2 मिनट हो चुके थे। दूसरी तरफ कोर्टनी एक चमकदार दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वो खुद को बिना बॉडी के महसूस कर रही होती है। चारों तरफ रंगीन रोशनी और हवा में कुछ फुसफुसाती आवाजें गूंजती हैं। कोर्टनी को यहाँ काफी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्टनी का एक्सपेरिमेंट गलत दिशा में चला गया था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, उसका दिल धड़कना बंद कर चुका था और उसका शरीर एकदम से ठंडा पड़ने लगा था। दोस्तों, रे एक ट्रेन डॉक्टर था, इसलिए उसने तुरंत लीड ले ली। मार्लो भी हार्ट रेसिटेशन में एक्सपर्ट थी। रे कहता है कि हमें कोर्टनी को बचाने के लिए इंट्यूबेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों,
इंट्यूबेशन एक मेडिकल तकनीक होती है। इसमें एक ट्यूब को इंसान के मुंह में सांस लेने वाली नली में डाला जाता है ताकि पेशेंट की सांसों को फिर से शुरू किया जा सके। किसी का दिल बंद हो जाए तो ये टेक्निक उसे ऑक्सीजन देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और दोस्तों, अब वो इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। रे कॉर्टनी के सीने पर जोर जोर से दबाव डालता है ताकि उसका दिल दोबारा काम कर सके, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब बारी थी इलेक्ट्रिक शॉक की। पहला झटका दिया जाता है लेकिन कोई असर नहीं होता। अब दूसरा झटका पर मॉनिटर पर एक हल्की मूवमेंट दिखती है और तीसरे झटके पर कॉर्टनी ने अचानक से गहरी सांस ली। दोस्तों, कॉर्टनी वापस आ गई थी। वो काफी डरी होती है लेकिन एक्साइटेड भी थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। अगले सीन में हमें सभी लोगों को साथ में दिखाया जाता है। इन लोगों से कहती है कि मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में तुम यकीन नहीं करोगे। अब कॉर्टनी भी ठीक महसूस कर रही थी। कॉर्टनी के वापस आने के बाद वो खुद भी इस एक्सपेरिमेंट के नतीजों को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी। अब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर लैपटॉप स्क्रीन पर अपने दिमाग की रिकॉर्ड की हुई एक्टिविटी को देखने लगती है। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने ब्रेन स्कैन डेटा देखा, सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि कॉर्टनी के दिमाग की एक्टिविटी नॉर्मल से कई गुना ज्यादा थी। उसकी ब्रेन वेव्स उस लेवल तक पहुंच गई थी जो आमतौर पर मेडिटेशन या हाई इंटेलिजेंट स्टेट में ही देखी जाती है। अगर साइंटिफिक रूप से देखें तो 60 सेकंड की क्लिनिकल डेथ में दिमाग को इतना कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कॉर्टनी के केस में उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव हो गया था। कॉर्टनी को ऐसा लगा जैसे वो कहीं और ही चली गई थी और वहाँ घंटों बिताई हो। खास बात ये थी, उसका यादें स्टोर करने वाला हिस्सा और इंटेलिजेंस और लॉजिक से जुड़ा हुआ हिस्सा एक साथ हाइपर एक्टिव हो गए थे। इसका मतलब ये था दोस्तों कि अब कॉर्टनी पहले से ज्यादा तेज हो सकती थी, ज्यादा तेजी से चीजें याद कर सकती थी और उसकी परसेप्शन पावर भी बढ़ गई थी। जैसे जैसे कॉर्टनी इस डेटा को देख रही थी, उसे एहसास होता है कि अब वो पहले से ज्यादा तेज और समझदार हो चुकी है। उसने कुछ ही सेकंड्स में मेडिकल नोट्स को याद कर लिया जिसे पहले उसे रिवाइज करने में घंटों लगते थे। उसने बिना रुके कंप्लीट पियानो पिस बजा दिया जिसे उसने बचपन में सीखा था। पहले दिन अब कॉर्टनी ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद अपनी नई एनर्जी को टेस्ट करने का फैसला लिया तो वो 4 मील दौड़ कर आई थी। हालांकि दोस्तों, पहले वो ज्यादा दौड़ने की आदी नहीं थी, लेकिन इस बार बिना रुके और बिना थके दौड़ती चली गई। दोस्तों, वापस आकर भी उसकी सांसें फूली नहीं थी, बल्कि वो खुद को पहले से ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। उसे कम नींद में भी फ्रेश फील हो रहा था। पहले जो छोटे छोटे काम कॉर्टनी को थका दिया करते थे, अब वो बिना किसी थकान के सब कुछ कर पा रही थी। कॉर्टनी ने नोटिस किया कि उसकी हार्ट रेट नॉर्मल से थोड़ा तेज रहती है। इसके साथ ही उसका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ गया था और दोस्तों, साथ ही उसका मेटाबॉलिज्म भी तेज हो चुका था। हम जान पाते हैं कि पहले कॉर्टनी शांत और इंट्रोवर्ट टाइप थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी पर्सनैलिटी में बदलाव आने लगे। पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, खुश और हाइपर एक्टिव दिख रही थी। क्लास में भी वो जल्दी से जवाब देने लगी थी, जिससे उसके साथी और प्रोफेसर भी काफी इम्प्रेस होते हैं। कॉर्टनी की लाइफ में आई सडन चेंजेस से उसके दोस्त भी काफी एक्साइटेड थे और अब वो भी इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर ट्राई करना चाहते थे। दोस्तों, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया फ्लैटलाइनर्स। सबसे पहले जैमी इसे खुद पर ट्राई करता है और जब उसकी कॉन्शियसनेस दूसरी दुनिया में चली जाती है तो वो वहाँ खुद को अपने जीएफ के साथ पाता है, जिसे उसने तब छोड़ दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी और उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब बारी आती है सोफिया की। जब उसकी भी कॉन्शियसनेस दूसरी दुनिया में होती है, तब उसे अपने बचपन की कुछ भयानक यादें दिखती है। जब वो स्कूल में थी, उस टाइम उसकी क्लास में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करती थी जिससे वो काफी जेलस फील करती थी। एक बार सोफिया ने उससे बदला लेने के लिए उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिससे उस लड़की की काफी बदनामी हुई और बाद में उस लड़की ने स्कूल भी छोड़ दिया था। अब बारी आती है मार्लो की। उसे अपने गुजरे हुए पलों की फ्लैशबैक दिखने लगती है, लेकिन फिर अचानक उसकी यादों का अंधेरा हिस्सा सामने आ जाता है। मार्लो ने अतीत में गलती की थी और वो अंदर ही अंदर इसका पछतावा भी करती थी। जब वो मेडिकल स्कूल में थी तब उसकी लापरवाही से एक पेशेंट की मौत हो गई थी। उसने मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर किया था ताकि किसी को उसकी गलती का पता न चले, लेकिन अब उसका वही मरा हुआ पेशेंट उसके नियर डेथ एक्सपीरियंस में सामने आ गया था। अब बारी थी रे की, लेकिन वो इस एक्सपेरिमेंट को खुद पर करने से मना कर देता है। इतने में वहाँ सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है, जिसके बाद
वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ कॉर्टनी को उसकी बहन की स्प्रिट दिखाई देती है। वो उसका पीछा करती है और गाड़ी में उसे अपनी बहन का साया दिखाई देता है। दूसरी तरफ जैमी की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की परछाई दिखने लगी थी और साथ ही उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज भी लगातार सुनाई दे रही थी। उसे कपड़ों के नीचे एक छोटे बच्चे के होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो कपड़ों को हटाता है तो वहाँ कोई भी बच्चा नहीं होता। लेकिन तभी हम जैमी के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड के खौफनाक साये को देख पाते हैं। सभी को लग रहा था कि ये उनका बस एक हेलुसिनेशन है, लेकिन ये उससे भी बढ़कर कुछ होता है। दरअसल दोस्तों, जब सभी ने आफ्टर लाइफ को महसूस किया तो उन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक जो भी एक्सपीरियंसेस किए थे वो सब एकदम से रिकॉल हो गया और उनमें अच्छी यादों के साथ साथ बुरी यादें भी थी और कहीं ना कहीं उन्हें उस बात को लेकर गिल्ट था। अब ये सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं थे, बल्कि सच में उनके साथ हो रहा था। अभी जैमी को कॉर्टनी की कॉल आती है। कॉर्टनी की कंडीशन काफी खराब थी। उसे बार बार अपनी मरी हुई बहन का साया हॉन्ट कर रहा था। जैमी कॉर्टनी से मिलने निकल जाता है। इधर अब कॉर्टनी को देखते हैं जिसे अपने घर में अपनी बहन के स्प्रिट दिखाई देती है। कॉर्टनी समझ जाती है कि उसकी जान को खतरा है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसकी बहन का साया उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देता है और दोस्तों कॉर्टनी मारी जाती है। कॉर्टनी के मौत से उसके दोस्तों को गहरा सदमा लगता है। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हालांकि दोस्तों, आफ्टर लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बाद फ्लैटलाइनर्स एक्सपेरिमेंट करने वालों में कुछ सुपरनेचुरल एबिलिटीज आ गई थी, जैसे फोटोग्राफिक मेमोरी, सुपरचार्ज सेंस, मेडिकल स्किल्स में इम्प्रूवमेंट, फास्ट रिफ्लेक्सेस, ज्यादा स्टैमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ और तेज सोचने की शक्ति। लेकिन अब उनके एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहे थे। जैमी को उसकी गर्लफ्रेंड की डरावनी परछाई दिखने लगी थी जो उसे हॉन्ट करती है। वो उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, हालांकि जैमी किसी तरह बच जाता है। इधर सोफिया को भी वही लड़की दिखाई दे रही थी जिसकी उसने प्राइवेट फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। अभी सोफिया एक लिफ्ट में होती है, लेकिन तभी उसकी लिफ्ट एक भयानक से दिखने वाले रूम के सामने खुलती, जहाँ उसे वही लड़की की स्पिरिट हॉन्ट करती है। इधर मार्लो को भी वही पेशेंट बार बार दिखाई दे रहा था। मार्लो की लापरवाही की वजह से पेशेंट को गलत दवा का ओवरडोज हो गया था, जिससे उसकी मौत हो गई और अब उसी पेशेंट की स्पिरिट उसे हॉन्ट कर रही थी। और अब बाकी दोस्तों को समझ आ गया था कि जो उनके साथ हो रहा है वो सिर्फ उनके दिमाग का खेल नहीं है। दोस्तों, उनके बुरे कर्म ही उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। इस पर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हमने पास्ट में जो भी गलतियां की है और उसका गिल्ट अभी भी हमारे दिल में है, हम उन्हें ठीक करेंगे। जैमी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से जाके मिलता है। वो ये देखकर हैरान होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने अबॉर्शन नहीं करवाया था और दोस्तों वो उसका ही बेटा होता है। जैमी कहता है कि वो अब उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमेशा उनके साथ रहेगा और उनका ख्याल रखेगा। दूसरी तरफ हमें सोफिया को दिखाया जाता है जो उस लड़की से जाके मिलती है जिसकी फोटोज उसने वायरल की थी। अब वो लड़की भी सोफिया को माफ कर देती है। अब दोस्तों, क्योंकि दोनों ने अपनी पास्ट लाइफ में की गई गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया था और माफी भी मांग ली थी, इसलिए उनका वो गिल्ट, पछतावा दूर हो चुका था और उन्हें अब फिर से कोई विजन नहीं दिखते। लेकिन मार्लो की कंडीशन ऐसी नहीं थी। उसकी गलती की वजह से वो पेशेंट मर चुका था, तो अब वो उससे माफी कैसे मांग सकती थी। हम मार्लो को ड्राइव करते हुए देखते हैं। तभी वो डेड पेशेंट के स्पिरिट उसे मारने की कोशिश करती है और इसी दौरान मार्लो का एक्सीडेंट भी हो जाता है, हालांकि वो उसमें बच जाती है। और दोस्तों, मार्लो के पास एक ही रास्ता था। मार्लो डिसाइड करती है कि उसे फिर से एक बार वही एक्सपेरिमेंट करना होगा और दूसरी दुनिया में जाके उस पेशेंट के स्पिरिट से माफी मांगनी होगी। लेकिन दोस्तों, इसमें काफी रिस्क था और अब उसका कोई भी साथी इस एक्सपेरिमेंट को फिर से करना नहीं चाहता था। मार्लो हॉस्पिटल के उसी रूम में चली जाती है जहां उन्होंने पहले वो एक्सपेरिमेंट किया था और अब वो खुद को इंजेक्शन लगा देती है और वो आफ्टर लाइफ में चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो अपने दोस्तों को मैसेज कर चुकी थी और वो उनसे माफी भी मांगती है क्योंकि वो फिर से ये एक्सपेरिमेंट कर रही है। और दोस्तों, वक्त रहते उसके दोस्त आ भी जाते हैं। हम मार्लो को आफ्टर लाइफ में देखते हैं जहाँ अब वो उस पेशेंट की स्पिरिट को ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, ये जगह काफी भयानक और डरावनी होती है। चारों तरफ तूफान आ रहा होता है। मार्लो को तभी उस पेशेंट की बॉडी दिखाई देती है और वो उसके पास
जाके उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन उस आदमी की स्पिरिट उसे मारने की कोशिश करती है और तभी मार्लो खुद को तूफान के बीच पाती है। वो उसमें खींचती चली जा रही थी, तभी उसे कॉर्टी की स्पिरिट दिखाई देती है, जो मार्लो को समझाती है कि पहले तुम्हें खुद को माफ करना होगा, तभी तुम इस तूफान से बाहर निकल पाओगे। इधर रियल लाइफ में मार्लो के दोस्त काफी परेशान होते हैं, क्योंकि मार्लो के हर्ट को बंद हुए पूरे 5 मिनट हो गए थे। तभी रे एक इंजेक्शन को मार्लो के दिल के पास लगाता है और लकीली दोस्तों मार्लो का दिल धड़कने लगता है और वो वापस होश में आ जाती है। इसके बाद हमें मार्लो को दिखाया जाता है जो कॉलेज के डीन को सब बता देती है और डीन उसे कुछ दिन ट्रायल पर रखते हैं। दरअसल दोस्तों जैसे ही उन्होंने अपने गुनाहों को स्वीकारा, उनके साथ हो रही भूतिया घटनाएं धीरे धीरे रुक गई। कॉर्टनी के मौत के बाद अब बाकी दोस्त बच चुके थे। फिल्म के आखिरी सीन में वो कॉर्टनी को याद करते हैं और उसके बाद वो लैपटॉप को पानी में फेंक देते हैं कि वो नहीं चाहते कि अब कोई भी फ्लैटलाइनर एक्सपेरिमेंट को करे, क्योंकि सब जानते हैं इसके रिजल्ट कितने भयानक हो सकते हैं। दोस्तों मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे हमारी गलतियां हमें कभी न कभी सताने वापस आती है, साथ ही मौत के साथ एक्सपेरिमेंट करना बेहद खतरनाक हो सकता है और गिल्ट से बचने का एक ही तरीका है, अपनी गलती को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना और किसी का बुरा कभी ना सोचना। और दोस्तों इसी एंडिंग के साथ हमारी ये अमेजिंग मूवी होती है खत्म। आई होप दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर भूले भटके आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों फाइनली Thanks for watching.